मूवी की शुरुआत में हम एलियट डीकन नाम के एक मोटरशियन को देखते हैं जो एक बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था और साथ ही साथ उस बॉडी से बहुत ही पोलाइट से बात भी कर रहा था। इसके बाद वो एक एनालॉग कैमरा निकालता है और उस बॉडी का पिक्चर खींच लेता है। अब मीनवाइल इधर हम एना टेलर नाम के एक मिडिल स्कूल टीचर और उसके लॉयर बॉयफ्रेंड पॉल को प्यार करते हुए देखते हैं। यहाँ एना काफी डिप्रेस नजर आ रही थी। अब एना को सैड देखते हुए पॉल को कहीं ना कहीं फील होता है कि एना उसके साथ खुश नहीं है, तो इसीलिए पॉल उन दोनों के रिलेशन को लेकर सवाल पूछने लगता है, जिससे एना चिढ़ जाती है बट सब सही है और उसके साथ वो खुश है ऐसा बोल के पॉल के सवालों को टाल देती है और फिर दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जब एना स्कूल पहुंचती है तो वो जैक नाम के एक बच्चे को दूसरे बड़े स्टूडेंट से बुली होते हुए बचाती है और फिर दोनों क्लासरूम में रखे गए बेबी चिकन्स को लेके बातें करने लगते हैं, जहां जैक को लगता है कि उनमें से एक चिकन मर चुका है बट एना उसे समझा के कहती है कि वो मरा नहीं है, बस वो थोड़ा सा डरा हुआ है। इसके बाद क्लासरूम में काम करते टाइम हम एना को कुछ पिल्स लेते हुए देखते हैं एंड साथ में वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी भी दिखाई दे रही होती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद एना अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर चली जाती है, जहाँ उसको टीचर के बॉडी के पास एलियट नजर आता है जो कि टीचर के वाइफ के साथ उस टाइम बातें कर रहा था। दोस्तों यहाँ बता दूं कि ये वही मोटरशियन है जिसको फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया गया था बॉडी से बात करते हुए। अब एना आगे आती है और टीचर के वाइफ को सॉरी कहती है उनके लॉस के लिए एंड फिर वो टीचर के बॉडी की तरफ देखती है जहाँ उसे टीचर के होंठ हिलते हुए नजर आते हैं। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है पर फिर वहम समझ के वो बाहर चली जाती है। इधर हम एलियट को भी देखते हैं जो अजीबो तरीके से एना को कंटिन्यू घूरे जा रहा था। अब उसी रात पॉल एना को डेट पर बुलाता है। एक्चुअली पॉल का शिकागो में ट्रांसफर हो चुका था, तो इसीलिए पॉल चाहता था कि शादी करके वो एना को भी अपने साथ ले जाए। बट पॉल जैसे ही ट्रांसफर वाली बातें बताता है तो एना को लगता है कि पॉल उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। पॉल उसको शादी के लिए प्रपोज कर पाता उसके पहले ही एना उससे झगड़ लेती है। पॉल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है पर वो उसकी बातें ना सुनकर वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और बारिश में फुल स्पीड से ड्राइव करने लगती है। यहाँ हम एक व्हाइट वैन को देखते हैं जो कि एना को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। अब कार में चल रही लाउड म्यूजिक और डिस्ट्रैक्शन की वजह से एना का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एना को एलियट के फ्यूनरल रूम में देखते हैं जहाँ वो एक छोटे से रेड ड्रेस में एटोप्सी टेबल पर लेटी हुई थी। अब जब एलियट उसके ड्रेस काटना स्टार्ट करता है तो अचानक से एना जाग जाती है और पूछती है कि वो कहाँ पर है। जवाब में एलियट बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था एंड वो अब मर चुकी है, लेकिन एना एलियट के बातों पर यकीन नहीं करती है, जिसके कारण एलियट एना को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। बट इससे भी एना कन्विंस नहीं होती है और खुद को मूव करने की कोशिश करती है, बट ऐसा वो कर नहीं पाती। इसके बाद वो एना को रेस्ट करने के लिए कहता है और लाइट्स ऑफ करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में अचानक से पॉल का नींद टूट जाता है और वो एना को मिस करने लगता है एंड लास्ट नाइट हुए झगड़े के बारे में सोचकर उसे बहुत खराब लगता है। इसके बाद सब कुछ ठीक करने के लिए पॉल एना को कॉल करता है, लेकिन पॉल को इधर पता नहीं होता है कि एना का फोन एलियट के पास है। इधर एलियट पॉल के भेजे गए रिकॉर्डिंग्स को सुनता है और फिर उसके कॉल्स को इग्नोर करके फोन को एक पेपर बैग में डाल के एक अजीब से क्लोजेट में रख देता है, जहां दूसरे लोगों के नाम से भी ऐसे बहुत सारे पेपर बैग्स रखे हुए थे। अब पॉल को एना से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर वो उसके स्कूल चला जाता है, बट एना वहाँ नहीं होने पर पॉल उसको ढूंढने उसके माँ के घर आ जाता है, जहां एना की मॉम पॉल को बताती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और इसके लिए वो पॉल को ही ब्लेम करती है कि क्यों उसने एना को बारिश में ड्राइव करने दिया था। अब ये सब सुनने के बाद पॉल शॉक में होता है, वो यकीन ही नहीं कर पाता है कि एना मर चुकी है। मीनवाइल इधर एना को भी लग रहा था कि वो अभी भी जिंदा है एंड वो बार बार एलियट से भीख मांग रही थी उसको यहाँ से जाने देने के लिए, बट एलियट इधर एना के बातों को इग्नोर करते हुए उसके घाव को स्टिच करता है एंड फिर उसके नेक पर एक येलो मेडिसिन इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देता है ताकि ये मेडिसिन उसके बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर दे। अब इसके बाद हम एना के मॉम को देखते हैं जो कि एलियट के फ्यूनरल होम में आई हुई होती है अपने बेटी को एक बार देखने के लिए। वो अपने बेटी के बॉडी के सामने बैठी हुई होती है पर वो रोती नहीं है, उल्टा एना को ब्लेम करने लगती है कि उसने अपने बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ दिया।
अब उसके माँ के जाने के कुछ देर बाद एना फिर से जग जाती है एंड रियलाइज करती है कि वो अपने बॉडी को मूव कर पा रही है। वो जल्दी से अपने पल्स चेक करती है और अपने हाथ को टेबल पे मार के पेन फील करने की कोशिश करती है ताकि उसको प्रूफ मिले कि वो अभी भी जिंदा है, बट उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। अब इधर हम पॉल को भी उसी टाइम पे फ्यूनरल होम में आते हुए देखते हैं। वो एना के बॉडी को देखना चाहता था बट एलियट उसे अलाउ नहीं करता है क्योंकि पॉल एना का फैमिली मेंबर नहीं था। अब इसी बातों पे दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और इधर एना को पॉल की वॉइस सुनाई देती है, जिसके बाद वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए पॉल को आवाज देने लगती है और बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि पॉल को उसकी आवाजें सुनाई नहीं देती है और वो वहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन चला जाता है। इधर एलियट भी नीचे बेसमेंट में एना के पास आ जाता है, जहाँ एना उसे पूछती है क्या पॉल उसे देखने आया था और क्या वो लास्ट टाइम के लिए पॉल से एक बार मिल सकती है। पर यहाँ एलियट एना के बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी मर चुकी हो एंड ऐसे टाइम पे अगर तुम उनके बारे में इतना सोचोगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगा, जिससे तुम्हारे आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मीनवाइल इधर हम पॉल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। अब क्योंकि पॉल एक लॉयर था तो शहर के पुलिस ऑफिसर्स उसे अच्छे से जानते थे। वो अपने एक पुलिस फ्रेंड के पास एलियट के बारे में कंप्लेन करता है और उसे मदद मांगता है ताकि वो एना के बॉडी को देख सके, बट वो पुलिस ऑफिसर कुछ भी करने से मना कर देता है और पॉल को एना के फ्यूनरल तक वेट करने के लिए कहता है। लेकिन पॉल अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और एना के मौत के लिए वो खुद को ब्लेम करने लगा था। अब अगले सीन में हम फिर से एना को देखते हैं, जहां वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए राजी ही नहीं थी कि वो मर चुकी है। वो एलियट को समझाने की कोशिश करती है कि एक डेड इंसान कभी भी सांस नहीं ले पाता और ना ही किसी इंसान से बात कर पाता है, लेकिन वो ये सब कुछ कर पा रही है तो वो कैसे मर सकती है। एना को लगता है कि डॉक्टर से शायद कुछ मिस्टेक हुआ होगा या फिर वो अभी कोमा में है और ये सब कुछ वो हेलुसिनेट कर रही है। बट इधर एलियट का कहना होता है कि एना उससे बात इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसके पास गॉड गिफ्टेड पावर है जिससे वो आत्माओं के साथ बातें कर पाता है और उसका यही काम है कि वो आत्माओं को आफ्टर लाइफ ट्रांजिशन में यानी कि मुक्ति पाने में मदद करता है। इसके बाद वो एना के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो इतनी इंसिस्ट क्यों कर रही है कि वो जिंदा है, जबकि वो तो अपने लाइफ से कभी खुशी नहीं थी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद एना बिल्कुल टूट जाती है और टब से टेबल में जाके फिर से लेट जाती है। पर कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो मिसेस व्हाइटहॉल को उसके सामने देख के डर जाती है। मिसेस व्हाइटहॉल उसको कहने लगती है कि वो अभी भी रेडी नहीं है। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसके डेड बॉडी को एना ने कुछ ही टाइम पहले उसी बेसमेंट में देखा था। इसके बाद उसके सामने एक दरवाजा ओपन हो जाता है। जब एना उस दरवाजे के पास जाती है तो कोई उसको उस अंधेरे रूम के अंदर खींच लेता है। उस रूम में एना को एक बच्ची दिखाई देती है जो एना से कहती है कि वो उसी के रिफ्लेक्शन है एंड बताती है कि एना अब मर चुकी है और ये लाइफ वो डिजर्व नहीं करती। इसके बाद एना की नींद टूट जाती है। उसे समझ आता है कि ये विजन्स बस एक सपना था, बट इसके बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और पागलों की तरह चीजें तोड़फोड़ करने लगती है। एलियट जब बेसमेंट में आता है तो वहाँ का हालत देखकर वो चिल्ला के पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, बट एना कोई जवाब नहीं देती। वो शॉक में होती है ये सोच के कि वो अभी जिंदा है भी या नहीं। अब इसके बाद एलियट बेसमेंट में एना के लिए फ्यूनरल ड्रेस लेके आता है जो कि एना के मम्मी ने उसके लिए बनाया था। इधर एना फिर से कहने लगती है कि वो अभी भी मरने के लिए रेडी नहीं है और एलियट को अपनी बातों में उलझा के चालाकी से उसके कोट से चाबी निकाल लेती है। अब एलियट के जाने के बाद एना दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, बट कुछ देर बाद एक पेट्रोल पंप में आके जब एलियट रियलाइज करता है कि उसके कोट से चाबी मिसिंग है तो वो जल्दी से घर वापस आने लगता है और इधर एना मेन डोर खोल के निकलने वाली होती है कि तभी वहाँ एलियट आ जाता है और एना उसको देख के अंदर किचन में भाग जाती है। बट क्योंकि उसने चाबी को मेन डोर पर ही छोड़ दिया होता है तो वो भाग के किसी और रूम में जाके छिप नहीं पाती है क्योंकि सारे डोर्स लॉक थे। इसके बाद एना को एक टेलीफोन दिखता है और वो पॉल को कॉल करने लगती है, लेकिन उधर पॉल को ठीक से सुनाई नहीं देता है और उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, तो इसीलिए वो गुस्से में फोन रख देता है। अब तभी इधर एलियट एना को ढूंढ लेता है एंड फिर से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सच में मर चुकी है। वो एना को मिरर के सामने लेके जाता है जहाँ एना देखती है कि उसकी पूरी बॉडी सफेद हो चुकी है और वो एक जिंदा लाश की तरह दिख रही है। अब खुद को ऐसे देखने के बाद वो फाइनली मान ही लेती है कि वो मर चुकी है।
बट तभी एना गहरी सांसें लेती है जिसकी वजह से मिरर ब्लर हो जाता है, लेकिन एना उसे देख पाती उसके पहले ही एलियट मिरर को साफ कर देता है। मीनवाइल इधर एना का स्टूडेंट जैक बाहर से सब कुछ देख लेता है। फिर अगले दिन जब पॉल स्कूल जाता है एना का सामान लेने, तब जैक उसे सब कुछ बता देता है कि उसने एना को रेड ड्रेस में देखा है, लेकिन पॉल का कहना होता है कि एना के पास कोई भी रेड ड्रेस नहीं है। पर जैक बार बार बोलने लगता है कि उसने एना को देखा है और फिर पॉल को कहता है कि तुम अब एना से प्यार नहीं करते हो और अच्छा हुआ कि टीचर तुमको छोड़ के चली गई। अब इस बात से पॉल अपना पेशेंस खो देता है और जैक को थप्पड़ मार देता है। अब इधर फ्यूनरल होम में एक नई डेड बॉडी आई हुई होती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई का था। जब वो ऑफिसर अपने भाई के बॉडी को देखने आता है तब वहाँ उसको एना की बॉडी मूव करते हुए दिखती है, जिससे उसको शक होता है और वो एलियट से कुछ टाइम मांग लेता है अकेले में। बट एलियट के जाने के बाद वो एना की बॉडी को टच करने लगता है, बट तभी एलियट अंदर आ जाता है और वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। अब इस घटना के थोड़ी देर बाद फ्यूनरल होम में जैक आता है। यहाँ एलियट उससे पूछता है कि क्या कल तुमने एना को रेड ड्रेस में देखा था, जिसके जवाब में जैक हाँ बोलता है। फिर एलियट कहता है कि हम दोनों के पास आत्माओं को देखने की और उनसे बातें करने की शक्तियां हैं। वो जैक से कहता है कि ये पावर कैसे यूज करना है वो उसको धीरे धीरे आगे सिखा देगा। अब इसके बाद अगले सीन में पॉल को एक शॉप के अंदर रेड ड्रेस दिखता है। तब उसको याद आता है कि एना के पास भी ऐसा ही सेम एक रेड ड्रेस था। अब जैक की कही गई बातों को याद करते हुए पॉल जल्दी से फ्यूनरल होम में चला जाता है और जबरदस्ती अंदर घुस के बेसमेंट के दरवाजे के पास जाके जोर जोर से एना को बुलाने लगता है। इधर पॉल के चिल्लाने से एना भी जाग जाती है, बट क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मर चुकी है और पॉल उसको सुन नहीं पाएगा, तो यही सोच के वो कोई आवाज नहीं करती। अब क्योंकि पॉल को एलियट पर शक हो रहा था तो वो फिर से पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को फ्यूनरल होम सर्च करने के लिए कहता है, क्योंकि पॉल को लग रहा था कि एना जिंदा है। लेकिन उसका पुलिस फ्रेंड टॉम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर्स ने खुद कहा है कि उस टाइम एना का पल्स नहीं चल रहा था। बट पॉल बोलता है कि आजकल ऐसे बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं जिसको यूज करने से हार्ट बीट बहुत ही धीरे हो जाती है, जिसके कारण पल्स डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब इन बातों के दौरान वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसने एना को टच किया था और वो कहता है कि उसने खुद एना के लाश को फ्यूनरल होम में देखा है। इधर सब ऑफिसर्स को लगता है कि एना के मौत से पॉल पागल हो चुका है और इसीलिए वो लोग उसके बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं एंड हेल्प करने से मना कर देते हैं। अब अगले सीन में हम एलियट को देखते हैं जो कि एना को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। इधर एना एलियट से कहती है कि वो एक डिफरेंट लाइफ चाहती थी। उसके माँ ने बचपन से उसको सिखाया था कि प्यार दुख देता है एंड इसीलिए वो कभी भी पॉल के साथ एक हैप्पी लाइफ नहीं जी पाई, क्योंकि उसे हमेशा लगता था पॉल भी उसको छोड़ के चले जाएगा और इसीलिए वो बहुत इनसिक्योर फील करती थी। अब ये सब सुनने के बाद एलियट बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है एंड कहता है अगर तुमको जिंदगी जीने का और एक मौका दिया जाए तो तुम क्या करोगे। अब एलियट उसको जाने दे रहा है देख के एना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो जैसे ही दरवाजे के पास आती है तो वो हेलुसिनेट करने लगती है, जहां वो देखते हैं कि उसके मरने पर पॉल और उसके माँ को कोई फर्क ही नहीं आ रहा है। अब इस हेलुसिनेशन से एना बहुत ज्यादा डर जाती है और बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए हिम्मत ही नहीं कर पाती है और कहती है कि अच्छा हुआ मैं मर गई। इसके बाद एलियट एना की बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुमको बाकियों से अलग समझा था, पर तुम सब एक जैसे हो। सच तो ये है कि तुम लोग मरने से नहीं बल्कि जीने से डरते हो। इसके बाद एलियट कब्रिस्तान में चला जाता है एना के कब्र के लिए गड्ढा खोदने एंड वहाँ हम जैक को एलियट के पास आते हुए देखते हैं। इधर जैक एलियट को सब कुछ सिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद एलियट अपने लाइफ फिलोसफी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि वो जिस पावर के बारे में बात कर रहा था जिससे स्पिरिट्स दिखते हैं, असल में वो लोग कोई स्पिरिट्स नहीं बल्कि जिंदा लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग बाहर से तो नहीं पर अंदर से बहुत पहले ही मर चुके होते हैं। ऐसे इंसान खुद खुश नहीं रहते हैं और ना ही अपने आसपास के दूसरे लोगों को जीने देते हैं। एलियट कहता है कि अब बस यही उसका काम है और आगे भी वो ऐसे लोगों को मुक्ति दिलाता रहेगा। दोस्तों, इधर एलियट की बातों से साफ पता चलता है कि एलियट एक सीरियल किलर है। एक्चुअली पियानो टीचर के फ्यूनरल में एलियट एना को देखते ही समझ गया था कि वो डिप्रेस्ड है। इसके बाद
एलियट जब उसको फॉलो करता है तो उसे पता चल जाता है कि एना अपने लाइफ से खुश नहीं है। इवन एना के एक्सीडेंट के पीछे एलियट का ही हाथ होता है, क्योंकि उस दिन एना के कार को जो वैन ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी वो एलियट का ही व्हाइट वैन था। अब एक्सीडेंट करवाने के बाद एलियट एना को हाइड्रोनियम ब्रोमाइड नाम का एक ड्रग दे देता है, जिसके कारण एना का हार्ट बीट बहुत ज्यादा कम हो जाता है और फिर इसी वजह से पैरामेडिक्स एना को डेड बता देते हैं। इसके बाद एलियट एना को अपने फ्यूनरल होम में लेके आता है और उसका मेकअप एक डेड इंसान की तरह कर देता है एंड साथ में ड्रग्स देते रहता है ताकि वो पूरी तरीके से एना को कन्विंस कर पाए कि वो मर चुकी है। अब आगे कहानी में एलियट एना का अच्छे से मेकअप कर देता है एंड फिर फ्यूनरल ड्रेस पहना के उसको कॉफिन में लेटा देता है। यहाँ एना लास्ट टाइम खुद को एक बार देखना चाहती थी, तो इसीलिए एलियट उसको एक मिरर देता है जहाँ एना खुद को देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ती है। लेकिन मिरर को ब्लर होते हुए देख के एना समझ जाती है कि एलियट ने अब तक सब कुछ झूठ बोला है। अब एना कुछ कर पाती है उसके पहले ही एलियट उसे इंजेक्शन दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम एना के फ्यूनरल पर पॉल को देखते हैं। वो एना के पास जाके उसको किस करके एंगेजमेंट रिंग पहना देता है। इधर एना की बॉडी थोड़ी बहुत मूव करती है, बट पॉल इतने शॉक में होता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन एलियट इस बात को नोटिस करता है और एना के कॉफिन को जल्दी से बंद करके उसे जिंदा दफना देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चल पाए। अब सबके जाने के बाद एलियट एना के फोटो को वॉल पे लगा देता है जहां उन सब लोगों के फोटोज मौजूद थे जिनको उसने मारकर उनका फ्यूनरल करवाया था। इसके बाद एलियट पॉल के पास जाता है और उसको ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन पॉल गुस्से में एलियट से फाइट करने लगता है। अब पॉल की ऐसी हालत देखकर एलियट उसे कहता है कि हाँ तुम सही हो, एना जिंदा है, पर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है उसे बचाने के लिए। अब ये बात सुन के पॉल पागल हो जाता है और जल्दी से कब्रिस्तान जाने लगता है जहाँ पे एना को दफनाया गया था। मीनवाइल इधर हम जैक को देखते हैं जो क्लासरूम के उस बीमार बेबी चिकन को जिंदा दफना रहा होता है। वो उस चिकन से कहता है कि ऐसे जिंदगी जीने से तुम्हारे लिए यही सही है। अब इस सीन से पता चलता है कि एलियट ने जैक के दिमाग को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है। अब आगे सीन चेंज होता है और हम एलियट और जैक को पॉल का पीछा करते हुए देखते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अब एलियट का अगला शिकार पॉल होने वाला है। अब फाइनली पॉल कब्रिस्तान में पहुंच के एना को सही सलामत कॉफिन से बाहर ले आता है एंड फिर दोनों एक दूसरे को हग करके लव यू बोलते हैं। बट तभी उसी टाइम पॉल रियलाइज करता है कि अब तक वो एक सपना देख रहा था। एंड फिर अगले सीन में हम पॉल को एलियट के फ्यूनरल होम में जगते हुए देखते हैं, जहां एलियट उसे कहता है कि वो कब्रिस्तान तक कभी पहुंचा ही नहीं था क्योंकि रास्ते में उसकी रोड एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। लेकिन इधर एना की तरफ पॉल भी प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि नहीं वो जिंदा है। बट तभी हम जैक को एक शार्प रॉड लेके आते हुए देखते हैं। अब क्योंकि एना के मौत के बाद से पॉल सब कुछ भूल के डिप्रेस्ड रहने लगा था और जिंदगी जीना भूल गया था, तो इसीलिए एलियट पॉल को भी नहीं छोड़ता है और फिर उस रॉड को पॉल के चेस्ट के अंदर घुसा देता है एंड पॉल के पेनफुल चीखों के साथ मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।